हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो बूम सिग्नल अगेन। तो बिटकॉइन ने जो अपनी डेली की क्लोजिंग की है ईएमए की, वो 1,11,200 के ऊपर की है और जो 100 डेली ईएमए है वो लाइज एट 1,10,700 और क्लोजिंग कहाँ पे हुई है 1,11,200 के ऊपर। यानी कि डेली क्लोजिंग में हमें अप ट्रेंड नज़र आने लग गया है। ठीक है, वीकली में हमें ऑलरेडी बचा लिया हुआ है जो कि 1,07,000 समथिंग के ऊपर चल रही है। अब एक चार्ट आ रहा, आप और ध्यान से देखिए, ये चार्ट है अदर्स डोमिनेंस, जिसको हम आल्ट कॉइन डोमिनेंस भी बोल सकते हैं। ये देखिए 7.92 के ऊपर है। ये पिछले 1-2 महीने से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। ये 7.5 से भी नीचे था, ये 7.92 पे आ गया है। जो इथीरियम की डोमिनेंस है वो 14-15 लगा के वो 13 पे समथिंग बैठी है और जो अदर्स की डोमिनेंस है ये 7.92 पे आ गई है। यानी कि जो वेल्स का इंटरेस्ट है वो भी ओल्ट कॉइन में आने लग गया है, क्योंकि उनको भी पता है कि जो 17 सितंबर की मीटिंग है उसमें रेट कट होने के चांस बढ़ गए हैं। आपको पता ही है कि वो 85% समथिंग है और वो रेट कट हो सकते हैं। रेट कट होंगे, पैसा छपेगा तो पैसा ओल्ट कॉइन में ही आएगा। अब हमने करना क्या है? मैनिपुलेशन ये कर सकते हैं, ठीक है, नीचे लेके जा सकते हैं, कोई बात नहीं, हम होल्ड कर लेंगे। सेकेंडली अब हमने करना क्या है? ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो हम पहले पकड़ लें, उसमें हमारे जो कॉइन्स हैं वो 2-3x हो जाएं और फिर हम उसको फ्लिप करके उन कॉइन्स में आ जाएं जो पंप नहीं हुए। ठीक है, तो हमने करना क्या है? आप देखिए जितने भी ओल्ड कॉइन है ना, जो मेन स्ट्रीम ओल्ड कॉइन है, जैसे ADA हो गया, डोट, XRP, सुई, सोलाना, डोज, TRX, AVAX, इन सब के जो ETF के अप्रूवल्स है ना, उसकी डेट है नवंबर में, मिड ऑफ नवंबर। पर उसके पहले जो सोलाना का ETF है वो मिड ऑफ अक्टूबर में है। तो हमने क्या करना है कि जितने भी सोलाना के प्रोजेक्ट्स हैं हमने उसके ऊपर निगाह रखनी है। उससे होगा क्या? अगर आप सोलाना और सोलाना के प्रोजेक्ट्स को पहले पकड़ लोगे, वो अगर कॉइन पहले 2-3-4x हो गए तो आपको एक ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आप उनमें से निकल के जो मेन स्ट्रीम टोकन्स हैं जिसका अप्रूवल ETF का नवंबर में आना है, वो पैसा आप उसमें शिफ्ट कर देना। अगर आप ऐसी फ्लिपिंग कर दोगे तो अगर आपने बुल रन में से 5x कमाने थे तो हो सकता है कि आप उसको 7-8x तक भी ले जा सकते हो। तो जो सोलाना के प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? मेरे लिए जो नंबर 1 प्रोजेक्ट है वो है जुपिटर, उसके बाद नंबर 2 रेडियम, फिर आ गया आपका पाइथ, फिर आ गया IO जो कि AI का भी कॉइन है, ओरका हो गया, फिदा हो गया, लेयर हो गया। ठीक है, ये 4-5 कॉइन ऐसे हैं जिसके ऊपर आपने निगाह रखनी है। इसमें निगाह बना के रखो। जैसे ही अक्टूबर में सोलाना की कोई भी न्यूज़ आती है, वैसे भी आप देखो ना तो सोलाना स्ट्रॉन्ग बाय में चल रहा है, तो जो उसके प्रोजेक्ट हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो इनके आगे बढ़ने के चांस पहले हैं। ठीक है, आपको फ्लिपिंग करने का मौका मिल जाएगा। जैसे ही ये कॉइन्स आपके 2-3x हो जाएंगे, आप इसमें से एग्जिट लेके 75% लेना, एग्जिट 25% आप इनको रखना। एग्जिट लेके हमने जो मेन स्ट्रीम के कॉइन्स है जिसका ETF नवंबर में आने वाला है, हम उसमें एंट्री लेंगे। और नवंबर में वो कौन कौन से कॉइन है? ADA, डोट, XRP, सुई, सोलाना, डोज, TRX, AVAX एंड सो ऑन। लिंक भी है उसमें आता, H बार भी आता है। तो हमें फ्लिपिंग करने का मौका मिल जाएगा। अच्छे दिन आने वाले हैं, किसी की बात पे विश्वास ना करना। कोई कहता है कि 90,000 पे आएगा, 95,000 पे, तो आता तो आने दो ना, क्या चक्कर है? मुझे आप ये बताओ कि 90 पे चलो ये ले आए, आपको क्या लगता है 90 पे ना मुझे एक दिन बिटकॉइन को टिका के दिखा दो, नहीं टिकना। जितना भी मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है, अगर वो 50 वीकली MA के आसपास लेके जाते हैं जो कि 95,000 के ऊपर है, मुझे पता है, अगर वो वहाँ पे भी लेके जाते हैं, वहाँ पे बिटकॉइन ने टिकना नहीं है। उसका जो बेस प्राइस रहेगा वो 1,03,000 ही रहेगा, उसको हम सिर्फ एक विक मान सकते हैं। तो आता है तो आने दो, कोई बात नहीं।
हमको पता तो है कि 17 सितंबर को रेट कट के चांस पूरे फुल हैं, उसके बाद पैसा छपना है, फिर ETF कंपनियों के पैसे आने हैं और हमने सोलाना में एंट्री पहले लेके रखनी है ताकि हमें फ्लिपिंग करने का मौका मिल जाए। तो आज की जो मेन अपडेट थी कि जो BTC का डेली का अप ट्रेंड है वो चेंज होने लग गया है। हम कल परसों भी इसके ऊपर निगाह रखेंगे, फिर वीकली के ऊपर भी जाएंगे और धीरे धीरे करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कि 17 सितंबर कब आ गई और उसके बाद आपको पता है कि क्या होने वाला है। जो बिगेस्ट एवर बुल रन जिसको हम 3, 4, 5 सालों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब आएगा अब आएगा, अब वो फाइनली ऑन द एज ऑफ द डोर है। बस अपने आप को होल्ड करो, अपने कॉइन्स को होल्ड करो, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है। बाकी कोई नेक्स्ट अपडेट हुई तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बूम बूम।